हरे कृष्ण। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 34 श्री भगवान उवाच तद्विधि प्रणिपतेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान गुरु परंपरा की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाकर सच को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स, अर्जुना, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him politely and render service unto him. The self-realized soul can deliver knowledge unto you because he has seen the truth. निस्संदेह आत्मा साक्षात्कार का मार्ग बहुत कठिन है। अनडाउटेडली द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अतः भगवान का कहना है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण करनी चाहिए। द लॉर्ड therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciple succession started from the Lord himself. इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciple succession. भगवान आदि गुरु है। Lord is the original spiritual master. अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को, अपने डिसाइपल को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। द पाथ ऑफ रिलीजन इज डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। इसलिए मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता है। Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help one progress in spiritual life. न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। हर एक जीवात्मा को ज्ञान प्राप्ति के लिए फॉर एक्वायरिंग नॉलेज उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके, ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर को टोटली सरेंडर करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित, बगैर किसी घमंड के अहंकार रहित होकर दास की भांति, एक सेवक की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसे स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं
इंक्वायरीज प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा, गुरु के एग्जाम में पास होना होगा। और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा, ओरिजिनल डिजायर देखता है तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन और बेकार की जिज्ञासा, इन दोनों की निंदा की गई है। इन दिस वर्स बोथ ब्लाइंड फॉलोइंग एंड अनवांटेड इंक्वायरीज आर कंडेम्ड। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, बल्कि विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा, सर्विस एंड इंक्वायरीज द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे, क्लियर नॉलेज प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति बहुत दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय, आदान प्रदान पूर्ण हो जाता है। ए bona fide spiritual master is by nature very kind towards the disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries become perfect. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।